हवन की वह विधि जिसके माध्यम से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इन साधकों का निःशुल्क सामग्री के लिए चयन कमेंट के माध्यम से किया जाता है। अतः आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जैसे ही आपका निःशुल्क सामग्री के लिए नाम चयनित हो आप अपना नाम मुझे भेज सकें। सभी साधक मेरे सानिध्य में रह के अपनी साधना पूर्ण एवं सफल कर सकें, वहाँ पे हवन इत्यादि कर्म कर सकें, इसलिए इसके लिए एक आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। आप उसके लिए अपना अनुदान अवश्य दें, जिससे जल्द से जल्द यह आश्रम बन के तैयार हो सके। आश्रम निर्माण में सहायता करने वाले साधकों का साधना पूर्ण कराना हमारा धर्म है। आज मैं आपको जिस साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ वह है माता काली की शमशान साधना। अनेक साधक ऐसे होंगे जो बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। उसी संदर्भ में मैं आज आपको इस साधना के विषय में बताऊंगा, जिसके माध्यम से जो साधक तंत्र में रुचि रखते हैं और तांत्रिक क्रियाएं सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वह इस साधना को ज़रूर करें, क्योंकि इस साधना के माध्यम से आप अनेक प्रकार की चीज़ें प्राप्त अवश्य करेंगे, जिसमें षटकर्म एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो इस साधना के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इस साधना के माध्यम से माता काली के प्रत्यक्ष दर्शन पूर्णतः संभव हैं और माता काली से आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति एकदम 100% रूप से प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करना चाहता है तो वह ध्यान आगे कर सकता है, उसके माध्यम से उसे दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। इस साधना के माध्यम से और माता की कृपा से आप सर्वप्रथम अपने शत्रुओं के विनाश में सफल होंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपको धन लाभ होगा। उसके बाद आपको अपनी अन्य चीज़ों की प्राप्ति होगी, जिसमें मूलतः जो तंत्र विद्या में निपुण होना चाहते हैं उनका लाभ अधिक है। आप इनके माध्यम से षटकर्म में कोई भी कार्य कर सकते हैं, जिसमें मारण एक अत्यधिक शक्तिशाली कार्य है जो माता काली की शमशान साधना के साथ हो जाता है। वशीकरण, उच्चाटन यह क्रियाएं भी संभव हैं, लेकिन एक निश्चित जप के बाद। शत्रु विनाश और अन्य चीज़ें वो तुरंत ही होनी शुरू हो जाती हैं साधना के ही समय काल में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और आज मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, लोग जो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कुछ भी करते हैं, मैंने पहले ही बताया है कि मुझे सिर्फ धैर्यवान साधकों की ज़रूरत है जिनमें भाषा शैली हो। मुझे अनेक साधकों की आवश्यकता नहीं है, अतः धैर्यहीन लोग मुझसे संपर्क बिल्कुल ना करें। मुझसे संपर्क करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस पे आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझसे कॉल पर बात करने के लिए आपको कॉल मी फॉर ऐप से ही मुझे कॉल करना होगा, और वह किस प्रकार से करना है वह वीडियो के अंत में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर मुझे कोई भी कॉल ना करे, क्योंकि वहां पर बात होनी संभव नहीं है। यदि कोई साधक व्यक्तिगत रूप से कुछ परामर्श चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, तो वह 51 रुपये की धनराशि दिए गए स्क्रीन पे नंबर पे पेटीएम कर सकता है। उसे मेरे द्वारा कॉल बैक कर लिया जाएगा। माता काली की यह साधना 13 दिनों में संपूर्ण होती है और इसके नियम बहुत अधिक कठिन नहीं है, लेकिन जो इसका प्राथमिक नियम है, जैसे कि ये माता काली की शमशान काली की साधना है, उस संदर्भ में या उस वजह से यह साधना सिर्फ और सिर्फ शमशान में ही होगी और यह साधना अत्यंत शक्तिशाली है। इसके विषय में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो जो भी साधक नए हैं या ज्ञानी नहीं हैं, जिन्होंने पूर्व में कोई साधना नहीं की है, वह इस साधना को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शमशान में की जाने वाली साधनाएं आसान नहीं होती हैं। हमारे द्वारा दी गई किसी भी साधना में कोई घेरा मंत्र
कीलन मंत्र ये सब नहीं होता है। अतः निश्चिंत रहें और मुझसे इस विषय में पूछे भी ना, क्योंकि मैं लगभग वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारे द्वारा दी गई किसी भी साधना में इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति शमशान में साधना करता है तो वह अधिकाधिक इतना कर सकता है कि वह एक भगवान भैरव का तंत्र धारण कर सकता है, बस। इससे अधिक और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस साधना में तामसिक विधि से संस्कारित कमल गट्टे की माला का उपयोग होता है, जो कि सफेद रेशमी सूत में गुंथी गई हो। यह साधना रात्रि 11 बजे के बाद प्रारंभ की जाती है। प्रतिदिन इसमें 8 माला करना होता है। जब जो होगा आंखें बंद करके होगा। जो दिशा होगी उत्तर की दिशा छोड़कर आप किसी भी दिशा में इसका जप कर सकते हैं। हर एक दिशा का अपना अपना महत्व है। 13 दिन तक इसका जप करना है आपको, प्रतिदिन काले आसन पर बैठकर और घी का दिया जल। 14वें दिन आपको हवन करना है और हवन भी उसी समय होगा जिस समय साधना की गई है। हवन का वीडियो पहले से दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा कि हवन किस प्रकार करना है और आप उसे देखकर समझ सकते हैं। जो हवन सामग्री रहेगी इसमें काला तिल, काला उड़द, इंद्रजौ, कमलगट्टे के बीज, घी और घी का 4 गुना शहद। हवन की जो लकड़ी इसमें उपयोग होगी वह होगी आम की लकड़ी और उसमें मिलाई जाएगी कत्थे की लकड़ी। तर्पण मार्जन जो होगा वह होगा शराब से। इस साधना में जो हवन कुंड उपयोग होगा वो होगा तिकोना हवन कुंड। बताए गए विधान से यदि कोई व्यक्ति साधना करता है, साधक दिव्य शक्तियों से सुरक्षित हो जाता है। माता हमेशा आपके साथ रहती हैं, हर समय शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन यदि आप फिर भी दर्शन के अभिलाषी हैं तो आप ध्यान कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप इसी साधना के 3 पुरुष शरण करते हैं तो आपको माता के दर्शन संभव है। यह साधना यदि आप शमशान की भूमि पर करेंगे तो ही अघोर शक्तियों की प्राप्ति होगी। अन्यथा यदि आप यह साधना घर पे या कहीं और करते हैं तो आपको यह शक्तियां, मतलब जो अघोर शक्तियां हैं, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जिन भी शक्तियों की प्राप्ति होगी वह आपके जीवन में बहुत मूल्य रखती है। इतनी शक्तियां आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगी कि आप एक खुद को तंत्र का ज्ञाता समझ सकते हैं और आपका कभी विनाश नहीं होगा, आपके ऊपर कभी कोई असुरक्षा नहीं होगी। मात्र 13 दिन जप करने से अन्य कोई ऐसी साधना नहीं है माता की जो आप इतनी शीघ्र सफलता प्राप्त कर सकें। यदि कोई साधक माता के इसी मंत्र का जप लगभग 5,51,000 बार करता है तो उसे माता की कृपा भी प्राप्त होती है, उनके दर्शन भी प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ वह व्यक्ति अपने हर एक प्रकार के ग्रह दोष, भूमि दोष, पितृ दोष, जितने भी उसके दोष होते हैं जीवन में, उससे भी मुक्त होता है। और यह भी माना जाता है कि व्यक्ति को अंतकाल में मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। यदि साधक को और किसी भी साधना की जानकारी चाहिए या कुछ नहीं समझ में आया तो जैसा वीडियो के बीच में मैंने लगाया हुआ है एक वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं मुंबई में हमारा शिविर होने वाला है। आप वहां आके अन्य प्रकार से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी साधना की, किसी भी विषय में अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन साधकों में धैर्य नहीं है, जिन साधकों में एकाग्रता नहीं है, मुझे वैसे साधक नहीं चाहिए। इसलिए वही साधक मुझसे संपर्क करें जिनमें धैर्य है, एकाग्रता है और क्षमता है कुछ भी करने की। मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। जो वही साधक जुड़े जिनमें क्षमता है कुछ कर पाने की। जो साधक हमेशा परेशान रहता है उसके लिए साधना कर पाना
संभव नहीं है। इसलिए आप अपना समय व्यर्थ ना करें और परिश्रम करें। यदि आप परेशान हैं, दिन भर किसी चीज़ का टेंशन लेके घूम रहे हैं, तो आप साधना में एकाग्रता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अतः अपना समय व्यर्थ ना करें। साधना करना, पूजा पाठ करना या कोई लेन देन नहीं है कि मैंने भगवान के इतने जप किए, देवी के इतने जप किए, अब देवी चल मेरे को दे ये चीज़। नहीं होने वाला है, कभी नहीं होने वाला है। यह पूर्णता आपकी धारणा एवं भाव पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से जप करते हैं और कैसे प्रसन्न करते हैं अपने इष्ट को। अंत में मैं तंत्र जगत में आपका स्वागत करता हूँ। एक साधना है। मित्रों, आप सबको पता है आजकल हमारे वीडियोस से लोग मंत्र कॉपी करके अपना बना के इधर उधर बांट रहे हैं। इसलिए यह नियम लाया गया है कि मंत्र को गुप्त ही रखा जाएगा। जो भी व्यक्ति विशेष साधना करना चाहेगा उसे व्यक्तिगत रूप से इसका मंत्र दे दिया जाएगा। अतः आप निश्चिंत रहें। मैं आप सबसे यह भी जानना चाहता हूं कि अगली साधना आप कौन सी जानना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति जो भी साधना जानना चाहता है वो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दे। वीडियो को लाइक करे और शेयर जरूर करे। आपके कमेंट के आधार पर ही हम अगली साधना का चुनाव करेंगे। जैसा कि हमारा नियम है, हम प्रत्येक साधना को 3 साधकों को निशुल्क करवाते हैं। उसमें साधना सामग्री भी हम अपने पास से भेजते हैं और उनको पूरा गाइडेंस देते हैं जिससे वो पूरी तरीके से साधना को सफल कर सकें। आप वीडियो की शुरुआत में भी देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आज एक साधक को निशुल्क रूप से साधना सामग्री प्रदान की है, उसी प्रकार से आप मेरे से निशुल्क मेरे निवास स्थान पे आके अपनी साधना सामग्री ले सकते हैं, वरना आपको कुरियर के माध्यम से भी निशुल्क रूप से साधना सामग्री भेज दी जाएगी। इस पूरी चीज़ के लिए आपको मात्र इतना सा करना है, आपको कमेंट में कुछ भी लिखना है जो भी आपको सही लगे। आपकी भाषा के अनुसार पर मैं साधकों का चुनाव करूंगा कि किस साधक को मुझे यह साधना करवानी है, किन 3 साधकों को मुझे यह साधना करवानी है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। निशुल्क साधना के ही क्रम में मैंने एक अपने साधक को, जिसको मैंने कमेंट बॉक्स से चुना था, उसे मैंने एक निशुल्क पैशाचिक माला भी प्रदान की थी। एक संस्कारित माला वाला वीडियो आप देख के स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माला को संस्कार करने में कितनी धनराशि लग जाती होगी। तो आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। मेरा वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और किस तरह से ज्वाइन करना है आप ये वीडियो में देख के समझ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डी ऑकल्ट पे क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कृपया मुझे निशुल्क सामग्री, दीक्षा, सिद्धि ट्रांसफर ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल मैसेज ना करें। आप कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरी आईडी है devanshu@cm4। निशुल्क सामग्री के लिए साधकों का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कमेंट के माध्यम से किया जाएगा। अन्य साधक साधना सामग्री के लिए अक्षय जी से संपर्क कर सकते हैं और निर्धारित धनराशि जमा करके अपनी साधना सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि कुछ साधकों ने मुझसे प्रश्न किया था कि आपके द्वारा जो सामग्री प्रदान की जाती है उसका शुल्क जो मार्केट में सामग्री मिलती है उससे अधिक रहता है, तो मैं उसी के विषय में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। जो भी सामग्री यहाँ पे मेरे द्वारा दी जाती है, पहले तो ये सारी की सारी सामग्री लैब टेस्टेड है और ये मार्केट में यह सामग्री खुद से ही कॉस्टली आती हैं। जितनी भी ये लैब टेस्ट वाली सामग्रियां होती हैं जो 100% एकदम सही है, जैसे यह स्फटिक है तो इस प्रकार से है। अब इसमें लैब टेस्ट का इधर भी सर्टिफिकेट लगा हुआ है। ये सबसे महंगी आती हैं ये चीज़ें मार्केट में, तो जो सबसे उत्तम चीज़ है वही आपको देने की कोशिश की जाती है, ना कि मार्केट से कुछ भी नकली सामान उठा के आपको दे दिया जाए और जिससे आपको सफलता भी ना मिले। इसी प्रकार से रुद्राक्ष है,
आपको रुद्राक्ष का जल्दी कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है, सबको यही कहता है जी ओरिजिनल है, लेकिन ये सारा का सारा रुद्राक्ष लैब टेस्टेड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 मुखी रुद्राक्ष की माला है और ये पूरी लैब टेस्टेड है। और ये मैं रुद्राक्ष की इस तरह की माला आपको प्रत्येक दाने के बाद गांठ लगी हुई और रेशम के सूत में बनी हुई आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। ये मैं स्वयं से बनवाता हूँ रुद्राक्ष खरीद के। अब इसमें इसका पूरा बाकी भी जानकारी दी गई है इसमें सर्टिफिकेट के माध्यम से कि इसकी खासियत क्या है, वो इसमें दिया रहता है।